हेलो किटीज, अगर आप यह वीडियो रात में देख रहे हैं या अकेले देख रहे हैं तो संभल के देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको भी ऐसी ड्रावनी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाके लिखना 3 बार हॉरर और मैं आपको शाउट आउट दूंगी। तो चलिए हमारी डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी लगभग 4 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में राहुल, उसकी पत्नी नेहा और 18 साल की बेटी अनाया थी। राहुल की नई नौकरी लगी थी। उसने शहर के किनारे एक बड़ा लेकिन पुराना घर किराए पर लिया। घर बहुत सस्ता था। इतना बड़ा घर इतने कम किराए में उन्हें भी अजीब लगा, लेकिन पैसे की मजबूरी थी। जब वे पहली बार घर देखने गए, मकान मालिक ने घर दिखाया। नीचे 2 कमरे, एक रसोई, ऊपर 3 कमरे, लेकिन सबसे आखिर में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर मोटा ताला लगा हुआ था। राहुल ने पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? मकान मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उस कमरे में कई सालों से कोई नहीं गया। राहुल हंसते हुए बोला, अरे कोई स्टोर रूम होगा। मकान मालिक ने गंभीर होकर कहा, आप पूरे घर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस कमरे का ताला कभी मत खोलिए। नेहा ने पूछा, लेकिन क्यों? मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो बेहतर होता है। ये कहकर वह चला गया। राहुल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कमरे में पुराना सामान रखा होगा। अगले दिन परिवार नए घर में रहने आ गया। पहले 2 दिन तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। सब लोग पूरे घर में घूमते रहते थे, लेकिन तीसरे दिन शाम को अनाया भागती हुई अपनी मम्मी के पास आई। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मम्मी, ऊपर वाले बंद कमरे के अंदर कोई चल रहा है। नेहा मुस्कुराकर बोली, शायद बिल्ली होगी, लेकिन अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया। नेहा ऊपर गई। कमरे के बाहर सब कुछ शांत था। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उससे लगा कि शायद इतना बड़ा घर है तो इसको अनाया को वहम हुआ हो। उस रात ठीक 2:30 बजे ठक 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 ऊपर से 3 बार दस्तक की आवाज आई। राहुल की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद खिड़की हवा से हिल रही होगी, लेकिन तभी फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल उसी बंद कमरे से आ रही थी। राहुल टॉर्च लेकर ऊपर वाले कमरे में गया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। बंद कमरे के सामने पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजे को हाथ लगाया। ताला बिल्कुल गर्म था, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर अपनी उंगलियां फेर रहा हो। खर खर खर। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय कॉरिडोर की लाइट अपने आप बुझ गई और अंधेरे में किसी औरत की हंसी सुनाई दी, ही। राहुल ने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरे घर में घना अंधेरा छा गया। राहुल ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। जैसे ही उसने रोशनी बंद कमरे के दरवाजे पर डाली, उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे के नीचे से गीले पैरों के निशान निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी कमरे के अंदर से बाहर आया हो, लेकिन वह निशान कुछ ही कदम के बाद अचानक गायब हो गए। राहुल पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह उसने यह बात अपनी पत्नी नेहा को बताई। नेहा ने कहा, शायद तुमने नींद में कुछ देख लिया होगा। लेकिन तभी अनाया दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। नेहा ने हैरानी से पूछा, यह गुड़िया कहाँ से मिली? अनाया मुस्कुराकर बोली, ऊपर वाली लड़की ने दी है। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने पूछा, कौन सी लड़की? अनाया ने कहा, जो बंद कमरे में रहती है। उसने कहा है कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। यह सुनकर नेहा और राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत ऊपर गए। बंद कमरे का ताला अब भी लगा हुआ था। वह कभी खुला ही नहीं था। फिर अनाया के पास यह गुड़िया आई कहाँ से? उसी शाम राहुल ने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी से उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, लोग तो उस घर का नाम सुनकर डर जाते, तुम उस घर में रहने चले गए। राहुल ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? बुजुर्ग बोले, करीब 15 साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था। उनकी 21 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। पूरे शहर में उसे ढूंढा गया, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उसके बाद उस परिवार ने घर छोड़ दिया। तब से जो भी उस घर में रहा, उसने रात को बंद कमरे से दस्तक, कदमों की आवाज और एक लड़की की हंसी सुनी। राहुल ने कहा, लेकिन अगर लड़की गायब हुई थी तो उसका कमरा बंद क्यों कर दिया गया? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसके गायब होने के बाद उस कमरे का दरवाजा कई बार अपने आप खुल जाता था
और अंदर से किसी लड़की की गाना गाने की आवाज आती थी। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वह जागता रहेगा। उसने घड़ी देखी, रात के 2:28 हो रहे थे। पूरा घर शांत था। फिर 2:29 हुए। अचानक ऊपर वाले कमरे की लाइट अपने आप जल गई, जबकि उस कमरे में बिजली का कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया था। फिर रात के 2:30 हुए। कमरे से ठक ठक ठक, फिर वही 3 दस्तक, लेकिन इस बार दस्तकों के बाद अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, पापा दरवाजा खोल दो। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसकी बेटी अनाया तो नीचे अपने कमरे में सो रही थी। फिर यह आवाज किसकी थी? राहुल धीरे धीरे बंद कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही उसने ताले को हाथ लगाया, अंदर से किसी ने उस समय दरवाजे की दूसरी तरफ न हाथ रख दिया था। राहुल ने डर के मारे तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। तभी कमरे के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अगले ही पल पूरे घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। राहुल कुछ पल वहीं खड़ा रहा। अंधेरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी, ताला गायब था। राहुल हैरान रह गया। जो ताला पिछले कई सालों से लगा हुआ था, वह अचानक कहाँ चला गया? धीरे धीरे दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुलने लगा। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी कि राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। कमरे में हर चीज के ऊपर मोटी धूल जमी हुई थी। एक पुराना पलंग, एक लकड़ी की अलमारी और एक पढ़ाई करने की मेज, और कोने में एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया जो अनाया के हाथ में थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। राहुल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसी समय कमरे के कोने में रखी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। ची ची ची। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। राहुल ने कांपते हुए टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। कुर्सी तुरंत रुक गई, लेकिन अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक लड़की की गुलाबी फ्रॉक टंगी हुई थी। उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। राहुल ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो मेरी बेटी को ढूंढ लेना। नीचे नाम लिखा था, सविता। राहुल पढ़ने लगा। मेरी बेटी परी 21 साल की है। पिछले कुछ दिनों से वह कहती थी कि उसके कमरे में रात को एक औरत आती है। हम सब ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हमें लगा वह सपना देखती होगी, लेकिन एक रात उसने रोते हुए कहा कि वह औरत उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अगले दिन हमने यह घर छोड़ने का फैसला किया। राहुल जल्दी जल्दी आगे पढ़ने लगा, लेकिन घर छोड़ने से एक रात पहले परी अचानक गायब हो गई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सबने यही माना कि उसका अपहरण हो गया। राहुल ने अगला पन्ना पलटा। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पुलिस ने घर की तलाशी तो ली, लेकिन एक जगह कभी नहीं देखी। नीचे एक तीर का निशान बना था जो कमरे के फर्श की तरफ इशारा कर रहा था। राहुल ने टॉर्च नीचे की लकड़ी के फर्श का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे रहा था। उसने जोर लगाकर लकड़ी हटाई। नीचे एक छोटा सा गुप्त तहखाना था। वहाँ से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। राहुल ने टॉर्च नीचे डाली, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नीचे से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, पापा आप इतने सालों बाद आए। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसी पल उसके पीछे कमरे के अंदर किसी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबी औरत धीरे धीरे राहुल के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई, लेकिन राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वो पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। राहुल ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फर्श पर उसकी नजर पड़ी। धूल में एक औरत के बड़े बड़े पैरों के ताज़ा निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उसके पीछे खड़ा था और फिर अचानक गायब हो गया। उसी समय नीचे तहखाने से फिर वही लड़की की आवाज आई, पापा मुझे यहाँ बहुत डर लगता है।
इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट उठाई और लकड़ी की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी चढ़ चढ़ के आवाज कर रही थी। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाना बहुत छोटा था, चारों तरफ पुराना सामान रखा था। टूटे हुए खिलौने, पुरानी किताबें, एक लकड़ी का झूला और दीवार पर लड़की की रंग बिरंगी पेंटिंग बनी हुई थी। लेकिन एक पेंटिंग देखकर राहुल के कदम वहीं रुक गए। उसमें एक लड़की बनी थी और उसके पीछे एक लंबी औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह काले रंग से मिटा दिया गया था। नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, यह आंटी मुझे रोज बुलाती हैं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी तहखाने के दूसरे कोने से किसी की रोने की आवाज आई। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहाँ एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक खुला हुआ था। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक स्कूल का बैग और एक वीडियो कैमरा रखा था। कैमरे की बैटरी खत्म थी, लेकिन उसके पास एक पुराना चार्जर भी पड़ा था। राहुल किसी तरह उसे चालू करने में सफल हो गया। वीडियो चलने लगी। स्क्रीन पर तारीख थी 15 साल पहले की। वीडियो में वही घर दिखाई दे रहा था और एक लड़की हंसते हुए खेल रही थी। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक वीडियो में रात का दृश्य आ गया। कैमरा गलती से चालू रह गया। समय दिख रहा था 2:30। परी अपने कैमरे में सो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। कमरे में कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई कमरे में दाखिल हुई हो। कुछ समय बाद परी अचानक उठकर बैठ गई। वह डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर कैमरे की तरफ देखकर रोने लगी। और वह डरते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, मम्मी वह आंटी फिर आ गई। वीडियो अचानक बंद हो गई। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे अब समझ आने लगा कि परी की बातें कभी झूठ नहीं थी। उसने सच में किसी को देखा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी समय तहखाने का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरे तहखाने में अंधेरा छा गया और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने जल्दी से फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई भूत नहीं था, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में उसी घर की पुरानी चाबियों का गुच्छा था। वह राहुल को घूरते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम भी सच जान चुकी हो और जो सच जान लेता है वह इस घर से कभी वापस नहीं जाता। राहुल कुछ कदम पीछे हट गया। उस बूढ़े आदमी की आंखें बिल्कुल राहुल पर टिकी हुई थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम सोच रहे होगी कि मैं कौन हूँ। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और परी कहाँ है। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही घर था, लेकिन बिल्कुल नया, और तस्वीर में खड़ा है वही बूढ़ा आदमी उस समय जवान था। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। राहुल हैरान रह गया। बूढ़ा बोला, यह बच्ची मेरी बेटी थी, उसका नाम भी परी था, लेकिन जिस परी की कहानी तुमने सुनी है वह मेरी बेटी नहीं है। राहुल को समझ नहीं पाया। तभी बूढ़ा आदमी तहखाने के एक कोने में गया और उसने दीवार पर टंगा एक बड़ा कपड़ा हटाया। उसके पीछे पूरी दीवार पर दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी। सबसे आखिरी तस्वीर परी की थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, ये सब कौन है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, इस घर में पिछले 30 सालों में जितने परिवार रहने आए उनके बच्चों ने एक ही बात कही थी। रात को एक लड़की उन्हें खेलने के लिए बुलाती थी, लेकिन किसी ने बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया। राहुल ने घबराकर पूछा, तो क्या वह लड़की भूत है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह सिर्फ चाहती है कि कोई उसकी बात सुने। इतना कहकर बूढ़े ने राहुल को एक पुरानी चाबी दी। उस चाबी पर लिखा था एटिक। राहुल ने पूछा, ये किस चीज की चाबी है। बूढ़ा आदमी बोला, छत पर बने पुराने कमरे की। इस घर का असली रहस्य तहखाने में नहीं बल्कि ऊपर है। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई, ठप ठप ठप। फिर धीरे धीरे वही आवाज सुनाई दी, राहुल अंकल जल्दी आइए। वह फिर आ गई। राहुल ने टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने देखा बंद कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था।
और कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। वह धीरे धीरे पलटने लगी और तभी पूरे घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। राहुल ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वह लगभग 21 साल की थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर डर था, गुस्सा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीमी आवाज में बोली, राहुल अंकल जल्दी चलिए, वह आ रही है। राहुल ने पूछा, कौन? लड़की ने कांपते हुए ऊपर छत की तरफ इशारा किया। उसी समय छत से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। पूरे घर की दीवारें कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। नेहा और अनाया भी ऊपर आ गई। अनाया ने लड़की को देखते ही कहा, मम्मी यही तो मेरी नई दोस्त है। राहुल ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, परी। राहुल समझ गया यही वही बच्ची थी जिसके बारे में सब बातें करते थे। लेकिन तभी अचानक ऊपर वाले अटारी एटिक का दरवाजा जोर से खुल गया। धड़ाम। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। राहुल ने चाबी निकाली और धीरे धीरे अटारी में चला गया। अंदर हर तरफ धूल थी। एक कोने में पुराने अखबार रखे थे। उनके नीचे एक लोहे का छोटा संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही उसे एक पुरानी फाइल मिली। उस फाइल में घर के पुराने कागज और पुलिस की जांच रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही राहुल समझ गया, परी कभी घर से गायब नहीं हुई थी। उस रात घर में चोरी हुई थी। चारों ने परी को देख लिया था क्योंकि उसने उनका चेहरा देख लिया था। सच छिपाने के लिए उन्होंने परी को अटारी में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गए। परिवार और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन किसी को अटारी के उस छिपे हुए हिस्से का पता ही नहीं चला। परी की आवाज कई दिनों तक आती रही, लेकिन लोगों ने उसे हवा, लकड़ी की आवाज या वहम समझ लिया। सबने मान लिया कि परी लापता हो गई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे बस इतना चाहिए था कि कोई सच जान ले। राहुल ने धीरे से कहा, अब सबको सच पता चलेगा। इतना सुनते ही परी मुस्कुराई। धीरे धीरे उसके चारों तरफ हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी। कुछ ही सेकंड वह रोशनी में गायब हो गई। उसी पल घर का सारा अजीब माहौल खत्म हो गया। रात 2:30 बजे वाली दस्तक हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन राहुल ने सारी फाइलें पुलिस को दे दी। पुराना मामला फिर से खोला गया। कई सालों बाद परी के परिवार वालों को सच्चाई पता चली। कुछ महीनों बाद उस घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था, सच देर से सामने आ सकता है लेकिन हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 2-3 साल बाद उस घर में एक नया परिवार रहने आया। पहले ही रात उनकी 7 साल की बेटी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऊपर वाले कमरे में एक लड़की थी। माँ मुस्कुराकर बोली, सपना देखा होगा। बच्ची ने कहा, नहीं, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा। अब मुझे डर नहीं लगता। उसके बाद उस घर से फिर कभी किसी अजीब घटना की खबर नहीं आई। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और कमेंट में 3 बार हॉरर लिखना। मैं आपको शाउट आउट दूंगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।